नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 9 का जो मैथ चैप्टर है, नंबर सिस्टम है, उसके बारे में बात करने वाले। यहाँ पर आपके सामने जो एक्सरसाइज 1.5 है उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको कंप्लीट यहाँ पे आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कि पहले क्वेश्चन देखा ज्ञात कीजिए पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे दे रखा है आपके पास में 64 की पावर 1/2 है, इसको हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 64 दे रखा है, इसका आप मल्टीपल में बनाओगे, 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो सभी को। तो आपको पता है कि 2 यानी कि आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 64 बनेगा। तो इसको एक बार लिखो कि यहाँ पे आएगा कि 2 गुणा 2 गुणा इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 की पावर 6 लिखा, यानी यहाँ पर क्या आ गया कि 1/2 आ रहा है इसकी पावर में, यानी सभी की पावर आ रही है 1 1 1 आ रही। तो आपको पता है कि जब इसका पावर क्या होता है, सम्मान होता है, सभी का पावर क्या है, यानी बोल सकते हैं कि आधार सम्मान होता है, तो इसकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर बोल देंगे कि 2 की पावर इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 की पावर 6 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर कितनी है, 1/2 आ रही है। तो इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे 3 बार कटेगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा कि 2 की पावर यहाँ पर आएगा कि 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में बन जाएगा इसका आंसर 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा 32 की पावर 1/5 दे रखा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको भी आप बना लीजिएगा, यानी 2 की पावर में इसको तोड़ लीजिएगा। तो हम कैसे तोड़ेंगे, वही पीछे वाला मेथड अपनाएंगे। यहाँ पर देखो 2 की पावर इसको 5 बार लिखो, यानी क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको 5 बार लिखो कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपके सामने कितना बनेगा, 32 बनेगा। इसका पावर क्या है, 1/5 आ रहा है। अभी देखो इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी कि आधार सम्मान होता है, घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि 2 की घात 5 आएगा, लेकिन इसकी होल पावर क्या दे रखी है, 1/5 दे रखी है। 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगा। तो यही हमारे पास में इसके क्वेश्चन का आंसर साथ ही बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास में देखो कि 125 आ रही है, इसकी होल पावर क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको पता है कि 25 को यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या बन जाएगा, 125 आएगा। इसकी होल पावर क्या आ रही है, 1/3 हो गया। यहाँ पर बोल दीजिएगा कि हमारे पास में क्या बनेगा कि 5 की पावर यहाँ पे 3 बार आ जाएगा, धातु को जोड़ दिया, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/3 आएगा। होल से कट गया यहाँ पे 3 से 3, तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे 5 इसका आंसर बन जाएगा। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर भी 1 थी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब इसका आधार एक समान होता है तो घातों का क्या होता है, योग यानी जोड़ हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब देखो कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की ज्ञात कीजिएगा कि 9 की पावर यहाँ पे दरखा 3/2। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास में आएगा कि 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो, कि यहाँ पर पता है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 9 बनेगा। इसका होल पावर क्या बनेगा, इसका होल पावर बनेगा 3/2। इसको आगे सोल्व करो तो देखो कि 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको लिखो कि 3 की पावर 2 आ गया, उसकी होल पावर हमारे पास में कितनी आ रही है कि 3/2 आ जाएगी। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कि 3 की पावर 3 फिर बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा कि 3 की पावर 3 बनेगा, तो मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 3 गुणा 3 इस प्रकार से आएगा। तो इसका टोटल आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है कि 32 की पावर 2/5 आ रहा है। तो सबसे पहले कि 32 को हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि 2 की पावर अगर 5 बन जाएगा तो वो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि 32 की पावर यहाँ पे क्या लिखा, 2 की पावर 5 लिखा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 2 की पावर 5 लिखो, इसका होल पावर हमारे पास में आ रहा है 2/5। 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अभी हमारे क्या पास में क्या बच गया, यानी कि 2 की पावर 2 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में क्या आएगा कि 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि इसको हम क्या लिखें तो हमारे क्वेश्चन में बन जाएगा। यहाँ पे 16 दे रखा है, 16 की पावर है कि 3/4 दे रखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे वो आप ध्यान से देखना कि सबसे पहले आप लोग देखो कि यहाँ पे पावर आ रही 16 को कितनी बार लिखेंगे। यहाँ पर देखो कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से लिखो, तभी जाके 16 बनेगा। कि 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करो 8 आएगा, 8 को 2 से करो 16 हो जाएगा। और इसकी होल पावर हमारे पास में क्या दे रखी है, 3/4 दे रखी है। इसको हमने ऐसा बना दिया। अब देखो इसकी पावर भी सभी का क्या है, आधार समान आ रहा, तो घातों का होता है जोड़, घातों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4 आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि 3 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा कि 2 की पावर 3 आ रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले आप 2 की पावर 3 होता है उसका करेक्ट आंसर आपके सामने क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 8 बन जाएगा। यानी कि जो आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास में क्या बनेगा, साथ ही यहाँ पे 8 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि 125 की पावर की माइनस की 1/3 आ रही है, तो इसका जो आंसर हमारे पास में क्या बनेगा, पहले तो देखो कि माइनस आ रहा तो इसको आप चेंज कर लीजिए, यानी कि 1 अपॉन में इस पावर प्लस करनी है तो नीचे आ जाएगा कि 125 आएगा, उसकी होल पावर क्या बन जाएगी आपके सामने 1/3 बन जाएगी। अभी इस वाले पर्सन को हमने बनाया है तो सेम ही हमारे पास में ये वाला पर्सन बन जाएगा कि यहाँ पर क्या बनेगा कि 1 बनेगा ऊपर तो, और 5 यहाँ पर आएगा कि 3 की यहाँ पर 3 आएगा इसको होल पावर, यहाँ पे इसके बट्टे में 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो बच के कितना गया हमारे पास में 1/5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में साथ ही बन गया। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे पास में कि ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पे आधार 2 आ रहा है, घात 2/3 आ रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इसका आधार 2 आ रहा है, घात यहाँ पर 1/5 आ रही है। तो आपको पता होगा कि जब आधार एक समान होता है तो घातों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा कि यहाँ पर 2 आएगा तो घातों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा कि 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1/5 आ जाएगा। तो इसका जोड़ कर देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर पहले आपके सामने 2 बन जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम ले लो तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 का पाड़ा बोलो कि 15 में, तो यहाँ पर कितना आएगा कि 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि 15 यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पर आपके सामने आएगा कि 3 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में साथी क्या बन जाएगा कि 2 की पावर में क्या बनेगा, ऊपर 10 प्लस का 3 कितना होगा कि 13 हो चुका है, और यहाँ पे नीचे क्या आ चुका है 15 आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखा कि 1/3 की पावर 3 है, उसका होल पावर कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो यानी कि जो पावर ऊपर होती है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा कि 1 तो ऊपर बन जाएगा, लेकिन 3 की पावर यहाँ पर क्या बनेगा कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आएगा 21 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जो आप करके देखें कि आधार यहाँ पर भी 11 आ रहा है, इसका यहाँ पर भी 11 आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा कि 1/4 जो पावर इसकी है वो यहाँ पे पहले माइनस करना पड़ेगा कि 1/4 पावर इसकी माइनस हो जाएगी। फिर आपको देखो क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका आधार तो आपके सामने 11 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके सामने क्या बनेगा कि 1/2 के अंदर से आपको 1/4 माइनस करना है। तो जैसे आपको 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 4 आ जाएगा। फिर देखो कि 2 का फाड़ा बोलो यहाँ पर कितनी बार जाएगा कि 2 बार चला जाएगा, और इसको भी ऊपर हमारे पास में 2 आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने कि यहाँ पर 4 का भाग दे दो 4 में, 1 बार जाएगा तो वो 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब हमारे सामने क्या बन जाएगा कि 11 की पावर यहाँ पर क्या बनेगा कि 1/4 हमारे पास में साथ ही इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है कि यहाँ पर दे रखा है कि 7 की पावर 1/2 दे रखा है, इंटू में यहाँ पे दे रखा है 8 की पावर 1/2। इसकी पावर दोनों की एक समान आ रही है, यानी इसकी पावर भी 1/2 आ रही है, इसकी पावर भी हमारे पास में 1/2 आ रही है। यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8, मतलब कि इसका आधार समान नहीं है, एक बार 7 आ रहा है एक बार 8 आ रहा है। इसलिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ उसका गुणा किस में होगा, यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ उसमें गुणा हो जाएगा, और पावर इसकी 1/2 बन जाएगी। तो 8 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 56 बन जाएगा। तो यहाँ पर 56 की पावर क्या बना देंगे 1/2 बना देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बन जाएगा साथी। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी पावर वाले क्वेश्चन हमारे पास में आए थे उनको हमने बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से आप रिवर्स करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।